नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कैलाश धाकड़ श्री आदियोगी चिकित्सालय के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वेरिकोज वेन के बारे में बात करने वाले हैं। कई सारे व्यक्ति आपने देखे होंगे जिनके पैरों के पीछे काली पीली नसें उभरी हुई दिखाई देती है और उभरी हुई नसों की वजह से उनको रात में दर्द होता है और कई बार इचिंग होती है। जो व्यक्ति खड़े होकर काम करते हैं, जिनका लंबे समय तक खड़े रहने का काम है, जो होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, उनके पैरों में इस तरह की नसें दिखाई देती है और इन नसों की वजह से कई बार वे परेशान रहते हैं, कई बार हॉस्पिटलों के चक्कर काटते हैं और इन वेरिकोज वेन का वो ऑपरेशन करवा लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उनको विशेष आराम नहीं मिलता है। तो आइए बात करते हैं और समझते हैं कि इस तरह की नसें दिखाई क्यों देती है और ये कौन सी बीमारी है, किस वजह से ये चीजें होती है। जब आप लंबे समय तक खड़े रहते हो तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपके पैरों का जो ब्लड है वो ऊपर नहीं चढ़ पाता है और आपके वेन्स के बीच में वाल्व होते हैं, वो वाल्व धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं और उन्हीं ब्लॉकेज की वजह से ब्लड ऊपर नहीं जा पाता है और वेन्स के अंदर एक जगह पर इकट्ठा होने लगता है। और जब वो लंबे समय तक इकट्ठा होता रहता है तो इस तरह से फिर आपके पैर के पिडली के पीछे इस तरह की नसें दिखाई देती है। ये जो ब्लड है, इसकी और इस बीमारी की 4 स्टेज होती है, जो इस तरह से शुरुआत होकर इस वाली कंडीशन में पहुंच जाती है। यदि आप समय रहते इलाज नहीं लेते हो, समय रहते सचेत नहीं होते हो, तो वेरिकोज वेन जो सामान्य वेन थी, जो एक समय से पहले ठीक आसानी से ठीक की जा सकती थी, वो एक समय के बाद में वेरिकोज अल्सर का रूप ले लेती है और ये अल्सर बाद में बहुत कम कंडीशन में ठीक किए जाते हैं। इस तरह से पैरों के नीचे वाले हिस्से पर ही वेरिकोज अल्सर होते हैं और ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। इसमें आपकी स्किन की ऊपरी त्वचा जो है वो हट जाती है और ब्लड और इस तरह के बड़े बड़े वाउंड्स, घाव हो जाते हैं और ये घाव बहुत ही जलन करते हैं और पेशेंट की स्थिति दयनीय हो जाती है। यदि आप इस तरह की कंडीशन से बचना चाहते हो तो इन 2 स्टेज में ही आपको इलाज लेना पड़ेगा और आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, होती क्यों है? तो जिस तरह से आपके वेन्स का ब्लड ऊपर चढ़ना चाहिए, इस तरह से, तो आप लंबे समय तक खड़े रहते हो या फिर लंबे समय तक बैठे रहते हो, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं देते हो, तो आपकी वेन्स के बीच में इस तरह के वाल्व होते हैं। यहाँ हर एक प्रत्येक वेन, प्रत्येक कैपिलरी के बीच में वाल्व होते हैं। ये वाल्व धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं। जब इस तरह से ब्लॉक होगा तो ये जो ब्लड है ये ऊपर नहीं जा पाएगा और यहाँ पर इकट्ठा होने लगेगा। जब आप इस वेन को इसे हल्के से ऊपर दबाओगे तो आपको ऐसे लगेगा कि इस वेन के अंदर इस जगह पर पानी भरा हुआ है। ये जो चीज है, जो लिक्विड है, ये इनप्योर ब्लड होता है। ये इनप्योर ब्लड ऊपर जाकर आपके हार्ट में, आपके लंग्स में, आपकी किडनियों में जाकर साफ होता है, लेकिन ये ऊपर नहीं जा पाता है और यहीं का यहीं भरा रहता है। जब कोई गंदी चीज एक जगह पर भरी हुई रहेगी तो वो आपको नुकसान देगी, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आनी ही आनी है। अब लंबे समय तक इस चीज को जब आप इग्नोर करते हो तो ये हल्की हल्की दिखाई देती है, हल्की हल्की दिखाई देती है और जब लंबे समय तक ये हल्की हल्की दिखाई देने के बाद में फिर इनका आकार बढ़ने लगता है और ये धीरे धीरे से गिठानों की तरह होने लगती है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें ये वेन हल्की हल्की सी दिखाई देगी। इस चीज को आप देखोगे कि ये सामान्य चीज है, लेकिन ये है आपके चेतावनी है, यह आपके लिए एक चेतावनी है, आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। फिर धीरे धीरे ये वेन बड़ा रूप लेती है और आपकी बड़ी वेन्स ब्लॉक होने लगती है। ये कैपिलरी है, छोटी छोटी वेन है, लेकिन यहीं से आपका बीमारी स्टार्ट होती है, यहीं से आपको आपका खेल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही ये बड़ी वेन रूप बड़ा बड़ा आकार लेती है या फिर बड़ी वेन्स ब्लॉक होने लगती है तो आप परेशान होते हो और फिर आप हॉस्पिटलों के चक्कर काटने लगते हो। आगे जाकर ये बड़ी बड़ी वेन होती है और इस कंडीशन में ऐसा होता है कि ये ब्लड भरेगा कितना, आप खुद सोचो
कि एक पानी की गिलास है या फिर एक पानी का मटका है, उस मटके के अंदर से आप पानी बाहर तो नहीं निकाल रहे हो, लेकिन उसके अंदर आप और भरे जा रहे हो, ठीक है, और भरे जा रहे हो, तो एक समय आएगा कि वो पानी बाहर निकलेगा, बाहर निकलने का प्रयास करेगा। यही कंडीशन आपके वेरिकोज वेन में होती है। अब ये ब्लड ऊपर नहीं जाकर एक जगह भरा रहेगा और ये बाहर निकलने का प्रयास करेगा, क्योंकि ऊपर ब्लॉक है, तो ऊपर तो जाएगा नहीं। अब ये वापस नीचे आएगा और नीचे से पीक पॉइंट देखेगा कि कहां पर मसल्स नहीं है, वहीं से ये बाहर निकलता है। ये जगह इसको बाहर निकलने के लिए सेफ जगह मिलती है और वेरिकोज अल्सर इसी जगह पर आकर होते हैं। इस जगह पर क्योंकि स्किन यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर मसल्स कम होती है, एक साइड से वेन्स जो है वो बोन के पास में आकर चिपक जाती है, सारा ब्लड यहाँ पर इकट्ठा होकर यहीं से वो बाहर निकलता है। जब यहाँ से बाहर निकलता है और कंटिन्यू बाहर निकलता है, तो यहाँ की स्किन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, डैमेज हो जाती है और यहाँ पर वापस स्किन बनती नहीं है। यदि आप इस जगह पर आकर ऑपरेट भी करवाते हो, इस जगह पर आकर आप मालिश करते हो, थेरेपी लेते हो, मेडिसिन लेते हो, तो यहाँ तक आप ठीक होने के 80 to 90% चांस है। 90% तक आप बिना ऑपरेशन के आसानी से ठीक हो सकते हो यदि आप सावधान रहते हो तो। लेकिन इस कंडीशन के बाद में आप ऑपरेशन के बाद भी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि इस जगह को ठीक करना, इस जगह को हील करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। यदि आप चाहते हो कि आपकी या फिर आपके परिवार के किसी भी सदस्य की स्थिति ये न हो, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है, इसीलिए आपको छोटी छोटी चीजों को इग्नोर नहीं करना है और विशेष रूप से हेल्थ को लेकर, या फिर आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस तरह की समस्याओं से परेशान है या फिर किसी भी हेल्थ इश्यू से परेशान है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। डिस्प्ले पे जो नंबर चल रहे हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।